विद्या को प्राप्त करने के बाद चले जा रहे थे। एक छोटा सा कोई उस समय का सिक्का रास्ते में पड़ा था। मन आया इसको उठा लें। तुरंत अपने विवेक से खुद को रोका। कहा इस धन की उस धन के सामने क्या बराबरी है, तू इसके लिए क्यों ललचाता है। उसी पर उन्होंने अपनी एक रचना लिखी है जो प्रायः सत्संगों में लोग याद करते हैं। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नैनन से, टूटे दसन बचन नहीं आवत, लाज गई लोकन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। यानी इतनी बुढ़ाई बेला आ गई, लेकिन इस संसार के वही दशा हम लोगों की है। हम लोग तो सत्संगी हैं, गुरु के भक्त हैं, गुरु महाराज के मिशन के आदर्श हैं, गुरु महाराज के संदेश का झंडा लेकर के चलने वाले झंडा वाहक हैं, परचम लहराने वाले गुरु महाराज के सपूत हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी दुनिया की लोभ लालच से मन जो है नहीं भरा। अभी भी हम दुनिया की इच्छा करते हैं, जबकि गुरु महाराज के सत्संगों को हजारों बार पढ़ा कि महात्मा से संसार की कोई चीज कभी नहीं मांगनी चाहिए। संसार तो मिट्टी है, मिट्टी क्यों मांगते हो, खिलौना टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे खिलौनों से मन को बहका करके माया की धार में फंसने से क्या मिलेगा। बहुत बड़ी गलतियां हम लोगों से हो रही हैं। परमार्थ का रास्ता इतना सहज और सरल नहीं है जितना समझ बैठे हैं। चीनी और नींबू का शरबत वाली गिलास नहीं है कि उठाया और डकार गए। रास्ता कठिनाई से पार करना पड़ता है, और जरा से मन की धारा बिगड़ी क्या से बिगड़ जाएगी। गुरु महाराज सुनाया करते थे, लड़के हाँ कहा करते थे, गुरु महाराज कहते थे अगर संगत तुम्हारी बुरी हो जाए तो बुरी संगत के नाते तुम्हारा परमार्थ चला जाएगा। इसलिए हमेशा बुरी संगत से बच करके अच्छी संगत में चलने की कोशिश करो। बुरी संगत को नकारो और सत्य के संग करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जीवन का सत्संग में, सत्संग का ना मौका मिले तो बैठ करके अपने गुरु महाराज के याद करने में गुजारो। गुरु महाराज के वचनवाणियों की किताबों को पढ़ करके स्वाध्याय करो जो है, और कोई मिल जाए तो गुरु की वाणी की चर्चा करो ताकि आपकी सांसें बुराइयों से बच जाएं। गुरु महाराज का सुनाया हुआ एक दृष्टांत संजोग से याद आ गया, आप सुन लीजिए, शायद उससे कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सके। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे। उनकी सेवा में एक साधक बड़े मनोयोग से रातों दिन सेवा करता था। सेवा करते करते वो विश्वास पात्र हो गया। गुरु महाराज अन्य लोगों से उसको ज्यादा मानने लगे। अंतर से उसे भी खुशी होती थी, लेकिन अभी वो साधक था, साधु नहीं बना था। संजोग से गुरु जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। गुरु जी ने चेले को समझा दिया, बेटा आश्रम तुम्हारे जिम्मे है, तुम इसकी देखरेख करना, हम बाहर से अपना काम करके तब लौटेंगे। गुरु जी तो चले गए बाहर, व्यवस्था दे करके चले गए। कुछ दिन के बाद उस साधक के पास एक स्त्री आई।